याद रखें, शैतान ईश्वरी रचना के खिलाफ इंसानों को चलाता है और नबी पैगंबर ईश्वरी रचना के आधार पर अल्लाह का हुक्म बताता है और अल्लाह के हुक्म पर लोगों को चलाता है। समझ में आ रही है बात? ईश्वरी रचना का मतलब क्या है? ईश्वर यानी कायनात का मालिक अल्लाह, और रचना मतलब उसने हमारे अंदर रची है। जब हम अच्छा काम करते हैं सुकून पैदा कर देता है, जब बुरा काम करते हैं बेचैनी पैदा कर देता है। जो भी हमारे अंदर एहसासात हैं, ख्यालात हैं, ये अल्लाह की रची हुई रचना है हमारे अंदर। इस रचना के आधार पर पूरी तरह बुराई से बचने का तरीका और अच्छाई पर चलने का तरीका ये नबी बताता है, और शैतान इस रचना के खिलाफ बुराई पर चलाता है। ये पहचान है सच्चे धर्म और झूठे धर्म की, धर्म और अधर्म की। अधर्म वो है जो ईश्वरी रचना के खिलाफ इंसान चले, और धर्म वो है जो ईश्वरी रचना के आधार पर ईश्वर की तरफ चले, उसे राजी करे। समझ में आ रही है बात? हमारा एक मालिक है, हम बिना मालिक के दुनिया में आज़ाद नहीं है। तो उसने हमारे अंदर रचना को रचा है। इस रचना के आधार पर हमें अपने बनाने वाले मालिक को राजी करना है, और इस पूरी कायनात में पूरी शुद्ध और पवित्र किताब कुरान मजीद है जो ईश्वरी रचना के तरीके पर इंसान को चलाती है, उसकी मर्जी पर, उसके हुक्म पर। दो रास्ते हैं, या तो हम अपनी मनमानी कर लें या अपने मालिक की मर्जी पर चल लें। मनमानी करके मरेंगे तो नरक की आग में जाएंगे, मालिक की मर्जी पर चल के मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, जन्नत में जाएंगे। अब तुम यहाँ सब मुस्लिम बच्चे बैठे हो, तुमसे एक मैं सवाल कर रहा हूँ कि इस्लाम धर्म की हर बात को अकल से सोचो, समझो, क्या सही है क्या गलत है। सच और झूठ छट जाएगा। शैतान बहुत जल्दी से पहला ख्याल डालता है इंसान के मन में। अगर इंसान गौर कर ले कि इसमें क्या सही है क्या गलत है, तो वो शैतान के धोखे से, बुराई से बच सकता है, सच्चाई को समझकर उस पर चल सकता है, अपने आप को नरक की आग से बचा सकता है। तो अब तुम मीट खाते हो या गोश्त खाते हो, कभी गौर किया है कि ये गोश्त खाना सही है या गलत? क्या अल्लाह की मर्जी है गोश्त खाने की? अल्लाह की जो है जो कायनात का मालिक है, क्या उसकी मर्जी है कि इंसान गोश्त खाए? भाई बहुत से हमारे गैर मुस्लिम भाई कहते हैं कि किसी भी जीव की हत्या करना पाप है। उन्हें तेस आता है, तरस आता है। ये मुर्गे हैं, बकरी हैं, बकरे हैं, गाय हैं, भैंस हैं, ये भी जानवर हैं, इनके अंदर भी जान है। तो इनको कत्ल करना, इनका मीट खाना, गोश्त खाना, वो समझते हैं गलत चीज़ है, गलत बात है। समझ में आ रही बात? अगर ऊपर से देखें तो हमें भी तेज सा लगता है इस बात का कि यार जैसे हम जानदार हैं, जैसे हमारे अंदर जान है, ऐसी उनके अंदर भी जान है। तो ऊपरी तौर से देखें तो हमें भी लगता है कि यार गलत बात है किसी को जो है मारना, और किसी को मारकर अपने जीवन को जो है जीना, अपना बढ़ावा करना। समझ में आ रही है बात? लेकिन ये बात गलत है। ऊपरी तौर से ये बात सही दिखाई देती है कि किसी भी जीव की हत्या करना पाप है, भाई किसी जानदार को मारकर अपनी जिंदगी अब खुद जीना। समझ में आ रही है बात? बिल्कुल गलत है ये बात। कैसे गलत है हम साबित करेंगे, दलील देंगे इस बात की, कोई हवाई बात नहीं है। इस दुनिया में धोखा बहुत फैला हुआ है, सच पे लोग गौर नहीं करते। तो कैसे गलत है हम साबित करेंगे इस बात को। अब जानदार की बात ले लें पहले हम। देखो, ये जो हवा चलती रहती है, हम जीवित किस चीज़ से हैं? हम बाहर की हवा सांस के द्वारा अंदर लेते हैं। एक सांस बाहर से अंदर को लेते हैं, फिर एक सांस अंदर से बाहर को निकालते हैं। बात पे गौर करें। समझ में आ रही है बात? जो अंदर की हवा हम अंदर ले गए, वो हवा में जीवन है, जीवाणु है। क्या है? जीवन है, वो जीवाणु है, जिंदगी है उसके अंदर भी। जो हमने हवा अंदर ली, क्या सबूत है जिंदगी है उसके अंदर?
क्योंकि वो ताज़ा हवा हमारे अंदर गई, उसने हमें ज़िंदगी दी, और फिर वो हवा मर के अंदर से बाहर निकली। समझ में आई बात ना? तो वो भी एक जीव है, जीवाणु है, जिसने हमें हवा अंदर गई, उसने ज़िंदगी दी हमें, फिर वो हमारे अंदर से मर के बाहर निकली, हमें ज़िंदगी दे के खुद मर के बाहर निकली। समझ में आ रही है बात नहीं? तो वो भी एक जीवाणु है, जीव है। तो ऐसे अगर इस नीति पे आ जाएं कि किसी भी जीव की हत्या करना पाप है, तो फिर ये जो हम सांस ले रहे हैं, फिर सांस लेना भी हमारा गलत है। फिर सांस मत लो, सांस नहीं लोगे तो तुम मर जाओगे। समझ में आ रही है बात नहीं? अक्लमंद के लिए, समझने के लिए इशारा ही काफ़ी होता है, और बेवकूफ़ को कितने समझाओ, उसके सही बात दिमाग में नहीं आती। बेवकूफ़ तो जो है अपनी, जो उसने ठान रखी है, जो उसने रस्म बना रखी है, जो उसने रीति रिवाज बना रखे हैं, वो उसी पे जिद करेगा, वो सही बात को नहीं समझेगा, जो हकीकत है, सच्चाई की हकीकत क्या है। दूसरी ओर हम देखें कि हम सब्जियां खाते हैं, सब्जियों में भी जान है, सब्जियों में भी जान है, पेड़ पौधों में भी जान है, हर चीज़ में जान है, पानी में भी जीवाणु है। समझ में आ रही बात? पानी हम पीते हैं, ये पानी से हमें क्या होता है, इससे भी हमें ज़िंदगी मिलती है, ये ज़िंदगी का साधन है हमारा, है ना? तो हम ताज़ा शुद्ध पानी पीते हैं कि नहीं पीते? उससे हमें ज़िंदगी मिलती है। तो इस प्रकार से तो हर चीज़ में जीव है, जान है, तो फिर तो इंसान जी नहीं पाएगा इस तरीके से। लिहाजा अब इसमें हम गौर करने की ज़रूरत है, हमें सच क्या है, झूठ क्या है। बहुत लोगों की आस्था है ये बात, इस बात की कि किसी भी जीव की हत्या करना पाप है, और बहुत सारे हमारे गैर मुसलमान भाई अनजाने में, अंधविश्वास में, अज्ञान में वो क्या करते हैं, मुसलमानों से नफरत करते हैं, और यहाँ तक बोल जाते हैं कि मुसलमान राक्षस होते हैं, नाउज़ुबिल्लाह। क्योंकि उनकी समझ, हमने उन तक सही इस्लाम को नहीं पहुँचाया। हमारी जिम्मेदारी है कि संसार के सच्चे मालिक का सच्चा धर्म इस्लाम है, इसका पैगाम हम दुनिया के हर इंसान तक पहुँचाएँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि इस्लाम धर्म संसार के सच्चे मालिक का सच्चा धर्म है, जो कि इंसान के अंदर उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर है। समझ में आ रही है बात? अब आइए अगली बात करते हैं कि अकल की दलील से समझते हैं, क्या मीट खाने के लिए इंसान को ईश्वर ने, अल्लाह ने बनाया है या नहीं बनाया है? इस बात में क्या हकीकत है, इस पर गौर करने की ज़रूरत है। सच पर गौर करो, उसकी तहकीक करो और हकीकत तक पहुँचो, और फिर जब हकीकत मालूम हो जाए कि ये सच है, फिर उसको दिल से मान लो। ये तरीका है ईश्वर अल्लाह की तरफ बढ़ने का। समझ में आ रही है बात? तो अब हम समझते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर हम देखें कि अल्लाह ने जानवर बनाए हैं, कुछ जानवर बनाए हैं शाकाहारी, शाकाहारी का मतलब घास फूस खाने वाले, और कुछ जानवर बनाए हैं मांसाहारी, मांसाहारी का मतलब मांस खाने वाले। इन दोनों जानवरों को चेक करते हैं, इसकी हकीकत तक पहुंचते हैं। जो जानवर मांसाहारी हैं, उनके दांत कुदरत ने, अल्लाह ने, ईश्वर ने नोकीले बनाए हैं। नोकीले दांत गोश्त फाड़ने के लिए होते हैं, मीट को फाड़ने के लिए होते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि शेर अपना शिकार करता है, हिरन हो, जो भी मिल जाए उसे, जो उसका शिकार है, वो अपने नुकीले दांतों से उसका गोश्त, मीट फाड़ता है, वो उसकी गिजा है, और उसको बनाया ही मांस खाने के लिए है। कुछ जानवर अल्लाह ने बनाए हैं इंसानों के खाने के लिए, और कुछ बनाए हैं आपस में खाए जाने के लिए। बात पे गौर करें, बड़ी गहरी बात है। कुछ जानवर बनाए हैं अल्लाह ईश्वर ने इंसानों के खाने के लिए, और कुछ बनाए हैं आपस में एक दूसरे जानवर को जो खाते हैं, खाए जाने के लिए। जैसे छपकली कीड़े खाकर पेट भरती है, उसकी गिजा ही वो है,
आप बाहर मत जाओ, अपने घर में ही देख लो, छपकली को लाइट की रोशनी में चेक किया करो, वो कीड़े खाती रहती है कि नहीं। इसी प्रकार से हम देखें कि शेर है, चीता है, इनके दांत नोकीले हैं, इनके दांत चपटे नहीं हैं। इनको बनाया ही कुदरत ने मांस खाने के लिए है। इनकी ग़िज़ा, इनका खाना जो बनाया है कुदरती एतबार से अल्लाह ईश्वर ने, वो सिर्फ मांस ही बनाया है। और जो इनका सिस्टम है पेट का हजम करने का, पाचन तंत्र पचने वाला, वो सिर्फ मांस को पचाने का ही बनाया है। समझ में आ रही है बात? जो पेट का जो सिस्टम है इनका, वो सिर्फ मांस को ही पचाने के लिए बनाया है अल्लाह ने। अच्छा, अब इसी प्रकार से आप देखें जो जानवर शाकाहारी हैं, घास फूस खाने वाले, इनके दांत चपटे होते हैं, नोकीले नहीं होते। अल्लाह ईश्वर ने, कुदरत ने इनके दांत चपटे बनाए हैं। और जो इनका सिस्टम है पेट का हजम करने का, पाचन तंत्र, वो सिर्फ घास फूस को ही हजम करने के लिए बनाया है, मांस को नहीं। समझ में आ रही है बात? नहीं। अब हम एक काम करके देखते हैं, चेक करते हैं। जो चीज़ जैसी होती है अपना असर दिखाती है कि नहीं। आप शेर के आगे बेहतरीन एक नंबर की टॉप की घास ला के रखें कि ले भाई शेर इस घास को खा। अब उसके कर्म से आप पहचानिए, वो तो नहीं बोलेगा आपसे, लेकिन उसके इशारों से उसे पढ़िए। उसके आगे तुमने घास ला के डाली, बेहतरीन घास, बढ़िया वाली घास, वो अंदर से बोलेगा ये मेरे मतलब की नहीं है, ये क्यों मेरे आगे डाल दी, मुझे अल्लाह ने ये घास खाने के लिए नहीं बनाया है, मेरा इससे पेट नहीं भरेगा। अब हम शेर से कहेंगे अरे बढ़िया वाली घास लेकर आया हूँ मैं, ये एक नंबर की घास है। शेर कहेगा मैं क्या करूँ, एक नंबर की घास है तो ये मेरे मतलब की ना, मैं क्यों खा लूँ इसे, मुझे बनाया नहीं है ईश्वर ने, अल्लाह ने घास खाने के लिए, मैं क्यों खा लूँ इसे, चाहे एक नंबर की क्यों ना हो। हैं? अब उसके सामने घी बुरा लाओ, बहुत सारा घी डाल के शेर के आगे ला के रखो, अरे ये क्या लिया है खाने के लिए, मैं खाऊंगा थोड़ी, और है एक नंबर का सकराना बढ़िया वो हैं। शेर मने कर देगा फौरन, वो खाएगा ही नहीं, ना मुंह मारेगा उसमें, क्योंकि उसके मतलब का ही नहीं है। अल्लाह ने उसको बनाया ही नहीं है घास खाने के लिए, तो क्यों खाएगा वो। समझ में आ रही है बात? अगर मुस्तकिल खाना भी चाहे वो, बात समझे गहराई से हम, अगर मुस्तकिल, जैसे मान लिया उसे मीट नहीं मिल रहा खाने के लिए, गोश्त नहीं मिल रहा खाने के लिए, अब उसे मजबूरी में घास खानी पड़ जाए और लगातार खाए काफ़ी दिन तक, तो उसके पेट में नुकसान हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? क्योंकि उसका पाचन तंत्र घास पचाने के लिए नहीं है। कुदरत ने उसको घास पचाने के लिए नहीं बनाया, उसका सिस्टम पेट का, उसके पेट में नुकसान हो जाएगा। यह है हकीकत सच्चाई की। अब इसी प्रकार से भैंस है, गाय है, बकरी है। अच्छा, शेर के सामने जो है घास तो नहीं खाएगा वो, आपने खूब मेहनत कर ली, कभी शकराना लेके आ, कभी कुछ लेके आ, कभी बेहतरीन घास लेके आ, उसके आगे रखी, नहीं खाई उसने, और जैसे ही तुम थोड़ा सा मीट का टुकड़ा लेके आओगे, गोश्त ला के धरोगे उसके आगे, फौरन खाना शुरू कर देगा। उसे पता है कि मुझे कुदरत ने, अल्लाह ने मीट खाने के लिए बनाया है, अपना चारा अपना आप खाएगा फौरन जल्दी से, और किसी चीज़ को मुंह नहीं लगाएगा। अब इसी प्रकार से आप चेक करें, गाय, भैंस, बकरी, इनके सामने तुम मीट ला के रखो कि ले बकरी बढ़िया कोरमा लाया हूँ बना के मैं, ले खा ले इसे। क्या कहेगी बकरी, अरे ये मेरे मतलब का ही नहीं है, क्या को लाया बना के इसे, ये मेरे मतलब का ही नहीं है, मैं खाऊंगी नहीं इसको, कि मैं बढ़िया करके लाया हूँ बना के, बढ़िया गोश्त है, मीट है।
नहीं खाएगी, सिर हिला देगी। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि मुझे कुदरत ने मीठ खाने के लिए नहीं बनाया। देखो, जीवन जीने का तरीका, इंसान जो है माँ के पेट से जाहिल पैदा होता है, ये भी समझ लें हम बात को। हाँ, इसके अंदर ईश्वरीय रचना है, अच्छाई बुराई का एहसास तो है, मगर इसे ये इल्म पूरा नहीं दिया अल्लाह ने कि चलना किस तरह से है, पूरी तरह अच्छाई पर और पूरी तरह बुराई से बचकर। समझ में आ रही है बात? पूरी तरह से अच्छाई पर चलना और बुराई से बचना मुझे कैसे है, ये इल्म, ये ज्ञान अल्लाह ने इंसान को नहीं दिया है। जाहिल पैदा किया है माँ के पेट से। हाँ, एहसास पैदा किए हैं, अच्छाई में सुकून पैदा कर देता है और बुराई से बेचैनी पैदा कर देता है। अल्लाह ने ये इल्म नहीं दिया इंसान को कि वो अपने जीवन के फैसले पूरी तरह से बुराई से बचकर अच्छाई पर चलकर खुद तय कर ले। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने इसका इम्तिहान लिया है। अब अल्लाह इसको पैदा करके अपने हुक्म नबियों द्वारा आसमान पे से भेजता है और इसका टेस्ट लेता है फिर कि ये मेरी मर्जी को मानता है या नहीं मानता है। अगर ये मुझे मालिक समझकर मेरी मर्जी को मानेगा, मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर मेरे हुक्म पहचान लेगा, मुझे मालिक जान लेगा, मुझे राजी कर लेगा, जबकि मेरे हुक्मों में इसी के लिए सुकून है, इसी के लिए शांति है, इसी का फ़ायदा है। समझ में आ रही है बात कि नहीं? अरे अल्लाह अगर हमसे मना करता है शराब ना पियो, तो इसमें अल्लाह का फ़ायदा कि हमारा फ़ायदा है? हमारा ही तो फ़ायदा है। अल्लाह अगर हमसे कहता है कि जुआ ना खेलो, तो इसमें हमारा फ़ायदा है कि अल्लाह का फ़ायदा है? अल्लाह हर नफ़ा नुकसान से पवित्र है, उसके हर हुक्म में हमारा ही फ़ायदा है। समझ में आ रही है बात? बड़ा उल्टा चक्कर समझने के लिए, जो समझ ले बड़ा कामयाब है। जो अल्लाह को राज़ी कर ले अल्लाह के हुक्मों में। अल्लाह एक मालिक है, उसने दुनिया बना दी है, हमें पैदा कर दिया है, इम्तिहान लिया है, अपने हुक्म भेज दिए हैं। इन तमाम हुक्मों में हमारा ही फ़ायदा है। अगर हम अल्लाह को राज़ी करके मरे तो मौत के बाद भी हमारा ही फ़ायदा है। जन्नत मिलेगी, हमें अल्लाह का इनाम मिलेगा, तो उसमें हमारा ही फ़ायदा है। अल्लाह के हुक्मों को नहीं माना तो उसमें हमारा ही नुकसान है, यहाँ पर भी और मौत के बाद भी। बुराई पर चलेंगे, अल्लाह यहाँ बेचैन करेगा और मौत के बाद बेचैनी वाली जहन्नुम में डालेगा। मौत के बाद यहाँ भी नुकसान, वहाँ भी नुकसान। समझ में आ रही है बात? अब हम गौर करें कि शेर ने घास ना खाई, बकरी ने मांस नहीं खाया, तो इससे क्या मतलब हुआ कि कुरान में अल्लाह फरमा रहा है कि हम इंसान के अलावा हर मखलूक को जीवन जीने का पूर्ण रूप से इल्म देते हैं, ज्ञान देते हैं, इंसान को जाहिल पैदा करते हैं। समझ में आ रही है बात कि नहीं? हाँ, तो इसी प्रकार से जैसे मिसाल के तौर पर किसी को शुगर है, शुगर की बीमारी है, डॉक्टरों ने कह दिया है आपके लिए मीठा खाना जहर है भाई, बिल्कुल मत खाना मीठा। अब चला गया किसी की सगाई में, चला गया किसी की सगाई में, है उसे शुगर। अब वहाँ जो बढ़िया बढ़िया टॉप की बर्फी आई है सामने नाश्ते में, समझ में आ रही है बात? लड्डू हैं, बर्फी है, कलाकंद है, बढ़िया बढ़िया चीज़ नाश्ते में आ गई। अब इधर से ये ख्याल भी आ रहा है कि तो ये शुगर है, मीठा जहर है, मगर सामने बर्फी को देख के जो है जी ललचा रहा है, मुंह में पानी आ रहा है, हैं? अब जैसे ही सबने खाना शुरू किया, फटाक से उसने हाथ फैला के बटोरनी शुरू कर दी और खानी शुरू कर दी। पता है कि खाना मेरे लिए जहर नुकसानदायक है, लेकिन फिर भी उसने खा लिया। समझ में आ रही है बात कि नहीं? हाँ, तो इसी प्रकार से हम समझे कि इंसान ने तो खा लिया, मगर कोई जानवर जैसा अल्लाह ने उसे पैदा किया जो चीज़ खाने के लिए, उसके अलावा कोई और चीज़ नहीं खाएगा। अगर खाएगा मजबूरी में खाएगा, ना मिलेगी तो उसे, लेकिन उससे उसे नुकसान हो जाएगा। मगर इंसान को पता है मुझे शुगर है, फिर भी नहीं माना, फिर भी उसने मिठाई खा ली। तो इसी प्रकार से इंसान का इम्तिहान है। अब हम चेक करते हैं कि इंसान की पोजीशन क्या है इस मामले में। अब देखो, इंसान को अल्लाह ने दोनों प्रकार से बनाया है, शाकाहारी भी और मांसाहारी भी, सब्जी खाने के लिए भी और मांस खाने के लिए भी, कुदरती एतबार से।
दुनिया बकती है, झूठ बकने दो, हकीकत को समझो, इस्लाम की हकीकत को समझो। कैसे बनाया है भाई? हमारे दांत चपटे भी हैं, नोकीले भी हैं। ये साइड में जो दाढ़ है हमारी, ये किले निकल रहे हैं, कीले निकल रहे हैं, समझे? ये नोकीले हैं और बाकी दांत चपटे हैं। और जो हमारा सिस्टम है पेट का हजम करने का, ये सब्जी को भी और मांस को भी हजम कर सकता है। समझ में आ रही है बात? अब एक हिंदू भाई ने मुझसे कहा कि ये दांत जो नुकीले हैं हमारे, ये तो भगवान ने गन्ना खाने के लिए, अमरूद टाइट होता है उसे खाने के लिए, तरबूज और बहुत सारी चीज़ें टाइट होती हैं, उसे खाने के लिए दिए हैं। मन के भाई बात तुम्हारी सही है, ये शाकाहारी में आते हैं, सब्जी में आते हैं, अमरूद है, गन्ना है, इनको भी खाने के लिए दिए हैं और मीट भी खाने के लिए दिए हैं। कि क्या सबूत है? मन के सबूत ये है, शेर के आगे घास रखी उसने खाई? बताओ, अभी मैंने बात करी, शेर के आगे घास रखी, हमने खाई घास उसने? बकरी के आगे बढ़िया मीट ला के रखा, उसने खाया? हैं? इंसान के आगे तुम बढ़िया मीट ला के रखो, लपक के खाएगा। क्यों? कुदरती एतबार से। क्यों? क्योंकि उसको मीट खाने के लिए भी बनाया है और उसके पेट में नुकसान भी नहीं करता। अगर शेर घास खा लेगा तो उसके पेट में नुकसान होगा कि नहीं होगा? बताओ ईमानदारी से। अगर इंसान को ये मालूम पड़ जाए कि मुझे कुदरत ने मांस खाने के लिए नहीं बनाया है, लिहाजा मैं मांस खाऊंगा तो मेरे पेट में नुकसान हो जाएगा, तो वो नहीं खाएगा। फिर एक आध बार खाएगा, जब उसे नुकसान होगा तो अपना खाना छोड़ देगा। समझ में आ रही है बात कि नहीं? भाई ईंट पत्थर भी तो है खाने के लिए, इंसान उसे क्यों ना खा ले? ईंट पत्थर खाएगा, उसे मालूम है इससे नुकसान हो जाएगा, मुझे ये मेरे खाने की चीज़ नहीं है, और खा भी लेगा चलो तो उसे नुकसान हो जाएगा, फिर नहीं खाएगा फिर बाद में। तो इसलिए इंसान का मीट खाना, लपक के मीट पे पड़ना, ये निशानी है कि कुदरत ने इसको मीट खाने के लिए भी बनाया है। और इंसान का सब्जी पर लपक के पड़ना, ये निशानी है कि ईश्वर ने, अल्लाह ने उसे सब्जी खाने के लिए भी बनाया है। उसका पाचन तंत्र, उसके दांत उस प्रकार से बनाए हैं। अब हम चेक करते हैं कि आसमानी किताब में क्या लिखा है, कुरान मजीद में क्या लिखा है मीट खाने के बारे में। कुरान हदीस की रोशनी में हमें ये मालूम पड़ता है कि अल्लाह फरमाता है कि ए इंसान, मैंने सारा जहान बनाया तेरे लिए, तुझे बनाया अपनी भक्ति करने के लिए, अपनी इबादत करने के लिए। समझ में आ रही है बात? तो जो जानवर हमने शुद्ध शाकाहारी पैदा किए हैं, उनका मीट खा सकते हो अल्लाह का नाम लेकर, ईश्वर का नाम लेकर। ईश्वर का नाम लेकर खाना कोई पाप नहीं है। और निशानेबाजी के लिए किसी जानवर को तकलीफ़ देना, तड़फाना उसको, समझ में आ रही है बात? शिकार करना, निशानेबाजी करना, ये गलत है। अल्लाह का नाम लेकर आप किसी जानवर को ज़िबा कर सकते हैं, उसे खा सकते हैं, ये पाप नहीं है। जैसा कि मैंने अभी साबित किया कि कुदरती एतबार से इंसान मांसाहारी भी ईश्वर ने बनाया है, अल्लाह ने बनाया है। तो मैंने साबित किया कि कुदरती एतबार से भी जो है मीट खाने के लिए बनाया है। तो जब हमारा मालिक हमें हुक्म दे रहा है कुरान में, तो हम क्यों ना खाएं भाई? जब हमें उसने बनाया है मांस खाने के लिए, तो क्यों ना खाएं फिर? लेकिन यहाँ पर एक शर्त है, क्या? कि इस्लाम धर्म में मीट खाना, गोश्त खाना फ़र्ज नहीं है, सुन्नत है। यानी ज़रूरी नहीं है कि मीट खाए, जिसका मन करे वो खाए, जिसका मन ना करे ना खाए। एक मुसलमान, अगर कोई हिंदू गैर मुस्लिम भाई ये कहे कि भाई मुझे इस्लाम धर्म में जाना है लेकिन मीट नहीं खाना है, क्या ऐसा हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। कोई भी मुसलमान बगैर मीट खाकर भी अच्छा मुसलमान बन के रह सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है मीट खाए, उसका मन करे खाए, ना मन करे मत खाए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। इस्लाम में कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, लेकिन ईश्वर ने बनाया इंसान को मीट खाने के लिए भी है, याद रखें। आजकल कितने हिंदू गोश्त खा रहे हैं, बदनाम करते हैं मुसलमान को। समझ में आ रही है बात? तो सबका मालिक एक है। सबके दांत देखें आप, सबका पेट का पचाने का जो है सिस्टम देखें आप, सबका मालिक वही एक है, उसी ने सबको पैदा किया है। अब दूसरी बात यह है, क्या ये संसार का सच्चा मालिक है जो कुरान में कह रहा है इस बात को कि जो जानवर हमने शुद्ध शाकाहारी पैदा किए हैं
उनको खा सकते हो हमारा नाम लेकर। क्या ये वाकई संसार का मालिक कह रहा है इस बात को? इसका सबूत हासिल करते हैं। देखो, मुर्गे कितने रोज कटते हैं, मुर्गे कितने रोज खाए जाते हैं, यहाँ तक कि हमारे गैर मुस्लिम भाई भी खाते हैं। अगर जैसे कि हमारे गैर मुस्लिम भाई, हिंदू भाई कहते हैं कि किसी भी जीव की हत्या करना पाप है, अगर वो सच्चे हैं, अगर उनका खुदा सच्चा है, तो उनकी थ्योरी के हिसाब से, उनकी सोच के हिसाब से तो ये होना चाहिए कि जितने मुर्गे कट रहे हैं, मुर्गे पैदा होने कम हो जाएं। समझ में आ रही है बात? उनकी सोच के हिसाब से तो ये होना चाहिए कि उनका खुदा, उनका भगवान अगर सच्चा है, अगर वो ये चाहता है कि इंसान मीट ना खाए, तो फिर वो मुर्गों को पैदा करना ही बंद कर दे। फिर कि ना मैं पैदा करूंगा ना तुम खाओगे। समझ में आ रही है बात? ना मैं पैदा करूंगा ना तुम खाओगे। कितने मुर्गे कटते हैं रोज? जितने कटते हैं उससे ज़्यादा पैदा हो जाते हैं। समझ में आ रही है बात? तो इस्लाम धर्म में जो कुरान मजीद में जो बोल रहा है, जो खुदा, जो भगवान, जो ईश्वर, कि जो जानवर हमने शुद्ध शाकाहारी पैदा किए हैं उनको खा सकते हो हमारा नाम लेकर। सारा जहान बनाया हमने तुम्हारे लिए, तुम्हें बनाया अपने लिए। तो ये खुदा सच्चा है। क्या निशानी है? कि जितने हम खाते हैं उससे ज़्यादा पैदा कर देता है। देखो ना, अक्ल की दलील से बात को समझो। लोग दुनिया में धोखा खा रहे हैं, भटक रहे हैं और शैतान का शिकार होकर मर रहे हैं और नरक की आग में जा रहे हैं। हम मुसलमान हैं, सच्चा धर्म हमारा है। हमारा ये फ़र्ज है कि हम हर इंसान तक इस्लाम का पैगाम पहुंचाएं, इस्लाम का ज्ञान पहुंचाएं कि ये संसार के सच्चे मालिक का सच्चा धर्म है, जो उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर है। समझ में आ रही बात? कितनी भैंस कटती हैं रोज, है कि नहीं? अगर ईश्वर न चाहे, अल्लाह ना चाहे कि इंसान मीट खाए, तो वो पैदा करना ही बंद कर देगा, कम कर देगा पैदा। जब होंगे ना तो खाएंगे कहाँ से लोग? लेकिन जितनी कटती हैं उससे ज़्यादा पैदा हो जाती हैं। तो इससे ये बात साबित है कि मीट हम खा सकते हैं। ईश्वर ने हमें मीट खाने के लिए भी बनाया है। समझ में आ रही है बात? हाँ। अब दूसरी बात यह है कि ईश्वरी रचना दो प्रकार की है हमारे अंदर, अच्छाई बुराई, अच्छाई बुराई, अच्छाई बुराई। अच्छाई में सुकून पैदा कर देता है, बुराई से बेचैनी घबराहट पैदा कर देता है। ठीक है, ये रचना है। अब सुकून हमारे लिए कहाँ रख दिया है? अच्छाई में चल, बुराई से बच। अच्छाई पे चल, बुराई से बच। सच पे चल, झूठ से बच। सच पे चलने में सुकून रखा है, झूठ और बुराई पे चलने पर बेचैनी रखी है अंदर से। ठीक है, अब इसी रचना के आधार पर कुरान मजीद पढ़िए आप। कुरान मजीद, सच का मतलब हलाल, झूठ का मतलब हराम, अच्छाई का मतलब हलाल, बुराई का मतलब हराम। सच पे चल, हलाल पे चल, हलाल हराम, हलाल हराम। सच पे चल, झूठ से बच। अच्छाई पे चल, बुराई से बच। अच्छाई पे चल, बुराई से बच। हलाल हराम, हलाल पे चल, बुराई से बच। हलाल 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 पे चल, हराम से बच। भरा पड़ा है पूरा कुरान। बच्चा माँ के पेट से पैदा होता है और मौत तक जो भी कर्म करता है, जैसे भी कर्म करता है, उसे पूरी तरह से बुराई से बचाने का और पूरी तरह से अच्छाई पर चलाने का तरीका कुरान मजीद के अंदर है। हलाल, सच पे चल, हराम, झूठ से बच। हलाल का मतलब सच, हराम का मतलब झूठ। समझ में आ रही है बात कि नहीं? तो हराम हलाल से भरा पड़ा है। अगर तुम्हें धोखा नहीं खाना दुनिया के अंदर, तो कुरान के सच को समझो। कुरान संसार के सच्चे मालिक की सच्ची किताब है, जो हमें सच्चाई की तरफ ले जाती है। धोखे से, झूठ से, मकरो फरेब से, अंधविश्वास से, अंधकार से, अज्ञानता से हमें निकाल कर सच्चाई की रोशनी में लेके आती है। जीवन का सही मकसद हमें समझाती है। इस दुनिया में पैदा होकर आने का जीवन का मकसद हमें समझाती है। मर के जाने का जीवन का मकसद हमें समझाती है कि मरने के बाद अंजाम हमारे साथ क्या होगा। इस दुनिया में ज़्यादातर लोग धोखे के नशे में गुम हैं, जीवन की हकीकत से अंधे हैं। इस दुनिया में सबको हमेशा जीने का नशा तो है कि हमेशा जीना है मुझे,
मरने का होश बिल्कुल भी नहीं है कि मरना भी है, जबकि रात दिन अपने सामने इंसान दूसरों को मरते हुए देखता रहता है, मगर अपनी मौत से खुद बेहोश रहता है, बेखबर रहता है, अपनी मौत को भुलाए फिरता रहता है, सच को जानकर भी नज़रअंदाज करता रहता है, सच पे गौर नहीं करता है, दूसरे की मौत को देखकर अपनी मौत को अनदेखा कर देता है, अपनी मौत को भुलाए फिरता रहता है। इसी बात को अल्लाह ने सूरह बकरा में फरमाया कि हमने सच्चाई का इनकार करने वालों के लिए नरक की आग तैयार कर रखी है, जो दूसरों की मौत को देखकर अपनी मौत को भुलाए फिरते रहें, सच को भुलाए फिरते रहें, सच को जानने की कोशिश न करें और जीवन का मकसद जानने की कोशिश न करें। याद रखें, इंसान का ध्यान मेन चीज़ है। इंसान का ध्यान हर वक्त दुनिया में बदलता रहता है, इसलिए इंसान चीज़ों को भूल जाता है। अभी मेरे हाथ में चाबी लग रही थी गाड़ी की और मैंने चाबी धर दी नीचे, है ना, अब वो ध्यान अलग था, अब थोड़ी देर में ध्यान बदल गया, फिर चाबी भूल गया, फिर मैं कहाँ रखी थी मैंने। समझ में आ रही है बात। अब अल्लाह की तरफ से इंसान का टेस्ट ये है कि मैंने सब कुछ दिया, मेरी तरफ इंसान का ध्यान लगता है या नहीं लगता है। मैंने इंसान को जीवन दिया, खिला रहा हूँ, पिला रहा हूँ, मेरी तरफ को ध्यान लगता है या नहीं लगता है। देखो, मेरा काम क्या है, अल्लाह के भटके हुए बंदों को अल्लाह की तरफ लेके आना, अल्लाह को एक सच्चे रास्ते से कैसे पा सकते हैं वो रास्ता लोगों को बताना। तो याद रखें, अल्लाह ने ये जीवन हमें बेकार नहीं दिया है, हमें इस जीवन का हिसाब देना है। और लोग कहते हैं कि क़यामत कब आएगी। अरे मेरे भाई, अगर मेरी मौत आ गई तो क़यामत ही आ गई मेरे लिए, तुम्हारी मौत आ गई तो तुम्हारे लिए क़यामत ही आ गई है। लोग कहते हैं कि क़यामत कब आएगी, तो भाई बस इस दुनिया से कभी भी आँख मिच सकती है, फिर क़यामत के मैदान में ही आँख खुलेंगी जहाँ हिसाब किताब होगा। तो मेरे भाइयों, उस मालिक ने इम्तिहान लिया है इस दुनिया में भेजकर हमें। ये दुनिया एक पल को भी दिल लगाने की जगह नहीं है, दुखों का घर है, मौत का घर है, खतरों का घर है, बीमारियों का घर है, इसकी चमक धमक धोखा है। एक तरफ बड़े बड़े हॉस्पिटलों में बीमारी के दुख में हाहाकार मची पड़ी है, लोग जो है, कोई किसी का एक्सीडेंट होके आ रहा है, कोई आग में जल के आ रहा है, कोई कैसी बीमार है, कोई कैसी बीमार है, हाहाकार मची पड़ी है, रोना पीटना कोई ख़त्म हो रहा है ना, रोना पीटना मचा पड़ा है। और दूसरी तरफ हॉस्पिटल के खूबसूरत पार्कों का धोखा है, फुलवारी है हॉस्पिटल में, देखें आप, पार्क बने हुए होते हैं, उसका धोखा है। तो याद रखें, इस कायनात की हाहाकार, दुख, तकलीफ़ ये हकीकत है और चमक धमक धोखा है। तो मेरे भाइयों, इस कायनात और ज़िंदगी की हकीकत पर अकल की निगाह जमा लो और हकीकत की पहचान में नहा धोकर लग जाओ, तो आपको ईमान नसीब हो जाएगा, अल्लाह ताला रोशनी दिखा देगा। वरना हकीकत से निगाह चुराओगे तो भटक कर मर जाओगे। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला को अपनी तारीफ़ पसंद है, हम उसकी तारीफ़ करें। अल्लाह को ये पसंद है कि जब अल्लाह की तारीफ़ की जाए, हाँ, जब अल्लाह की तारीफ़ की जाए तो ध्यान से सुनी जाए, जब अल्लाह का जिक्र किया जाए तो ध्यान से सुना जाए और अपनी ज़बान से तारीफ़ अल्लाह की जाए। जितना इंसान अपनी अकल को अल्लाह की तारीफ़ के लिए चलाएगा, उतना ही अंधेरे से रोशनी की तरफ आता चला जाएगा। मेरे भाइयों, सारी दुनिया धोखा है। जब इंसान अल्लाह की मर्जी, सच्चाई को पहचान लेता है, कुरान मजीद को सच जान लेता है, तो अल्लाह उससे बहुत खुश होता है कि मेरे बंदे ने इस धोखे के जहान में सच्चाई को पहचान लिया। और मेरे भाइयों, जो इंसान धोखे और झूठ पर चलकर जुल्म जास्ती करके फसाद करके मर जाए, वो नरक की आग में जाएगा। नरक में अल्लाह की दर्दनाक सज़ा मिलेगी। और याद रखें एक बात, और यहाँ पे मैं कह दूँ, जब जालिम बेबस होता है, जालिम जुल्म करने वाला मुजरिम, जब उसे पुलिस ले जाती है पकड़ के, जब सज़ा मिलती है उसको, जालिम को, है ना, इसी प्रकार से जब अल्लाह ताला सज़ा देगा जहन्नुम की आग में, जब जालिम बेबस होता है तो सज़ा देने वाले को अपशब्द बोलता है, गाली बकता है, बुरे शब्द बोलता है। जब उसमें मार लगती है तो फिर वो अपशब्द बोलता है, फिर जब ज़्यादा मार लगती है तो फिर रोने लगता है। याद रखें, मगर जहन्नुम में जालिम अल्लाह को अपशब्द नहीं बोल पाएगा, अल्लाह उसको ऐसा कर देगा। तो मेरे भाइयों, इस्लाम धर्म को चेक करो,
इसकी हर बात को चेक करो, अकल से समझो, इस्लाम ही संसार के सच्चे मालिक का सच्चा धर्म है। इसको समझने के लिए आप हमारे चैनल के अंदर जा कर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुनें, ताकि जल्दी से जल्दी आप सच को समझ पाएँ। उम्मीद करता हूँ कि सवाल का जवाब हो गया, और भाई इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।